तो क्या आप भी एक अनफॉरगेटेबल बुक बनाना चाहते हो कि जो भी रीडर आपकी बुक को पढ़े वो डेफिनेटली अपने जितने भी दोस्तों, जितने भी उसके नेटवर्क में रीडर्स है, सबको जाकर रिकमेंड करे कि उन्हें बुक जरूर पढ़नी चाहिए। जिस लेवल की रिस्पेक्ट दोस्तों क्लासिक बुक को दी जाती है वो आपकी बुक को भी मिल सके, जबकि आप एक बिगिनर हैं, मे बी आपकी बुक आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा पॉसिबल है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट कर आप जो है बहुत ही क्लासिक लेवल की बुक दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू रोलिंग ऑथर्स यूट्यूब चैनल, जहां पर कि हम बुक की राइटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस डालते हैं जो आपको आपकी राइटिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इवन आपकी बुक की सेलिंग में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कैरेक्टर डेवलपमेंट में आती है कि आपको रिलेटेबिलिटी पर ध्यान देना है। दोस्तों ऐसे कैरेक्टर्स बनाइए जिनसे लोग रिलेट कर सकें। रिलेट आप कैसे कर सकते हो, किसी भी चीज़ से आप किस तरीके से रिलेट करते हो। दोस्तों एक बार को देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप जो है जब आप 12th में थे आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। तो IIT JEE की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो दोस्तों उसका जो प्रेशर होता है, या आप कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, दोस्तों उसका प्रेशर होता है वो आपने फील किया है, अपने खुद ने उसको झेला है। तो अगर कभी कोई आपको कोई न्यूज़ मिलती है कि भाई IIT JEE की किसी बंदे ने जो है सुसाइड कर लिया, या जो भी कुछ भी सैड न्यूज़ आपको मिलती है, आप इमीडिएटली उस बंदे से कनेक्ट करते हो। वहीं कोई एक दूसरा थर्ड पर्सन होगा जिसने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, दोस्तों उसके लिए मुश्किल होगा कि यार थोड़ा सा एग्जाम की वजह से ऐसा सुसाइड कर लेते, कैसे लोग होते हैं। बट दोस्तों उनको नहीं समझ में आएगा कि किस लेवल का जो है हीटेड एटमॉस्फेयर होता है, स्पेशली कोटा वगैरह में जो हम बात करें। तो दोस्तों उससे रिलेटेबिलिटी मिल गई, बिकॉज आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था, तो वो आपसे आप उसको महसूस कर पाए। तो दोस्तों आपको जब आप मासेस के लिए बुक्स लिखते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि किसी न किसी चीज़ से आप उनको रिलेटेबिलिटी शो कर सकें। बिकॉज देखिए मोस्टली ऐसी चीज़ें जो कि हम सब ने करी होती है, जैसे स्कूल्स हम सब लोग गए हुए होते हैं। मोस्टली लोग हमसे कभी ना कभी तो ऐसे एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में स्कूल्स में होते हैं, जहाँ पर कि हमें बहुत बुरा फील हुआ, या किसी ने हमको एम्बैरेस फील करवाया, या फिर दोस्तों हमारे साथ में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए होते हैं जहाँ पर कि हम लोग वो किसी से जेलसी फील हुई, कुछ भी लाइक इफ दे वर गेटिंग अहेड इन लाइफ और जो भी। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप बुक में ऐड करते हो तो रिलेटेबिलिटी बढ़ती है, और उससे दोस्तों रीडर्स बेटर लेवल पर आपके कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाते हैं। दोस्तों प्लॉट वगैरह लोग जो है अच्छा बना लेते हैं, उनके दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी होती है कि देखो मैं यहाँ से ये करूँगा, वहाँ से वो करूँगा, सब कुछ करूँगा। दोस्तों इट्स ऑल गुड, है ना। जैसे कि प्लॉट का मतलब दोस्तों हो गया कि जो ट्रेन की पटरी है दोस्तों वो आपने पूरी बिछा दी, एकदम बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेन की पटरी बिछा दी आपने, थ्रू आउट इंडिया बिछा दी। लेकिन दोस्तों आपका जो इंजन है ना, वो इंजन ही अच्छा नहीं है, मतलब वो इंजन ही बहुत ही वीक है। और वो इंजन क्या है दोस्तों, आपके कैरेक्टर्स। क्योंकि प्लॉट पर चलने वाले क्या है दोस्तों, आपके कैरेक्टर्स ही प्लॉट पर चलेंगे ना। सारी पटरी पे तो आपके प्लॉट के कैरेक्टर्स ही चलने वाले हैं। अगर उनमें ही दोस्तों दम नहीं है तो आपकी पटरी बिछाने की जितनी भी मेहनत है दोस्तों सारी बेकार जाएगी। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितने भी फेमस और क्लासिक बुक्स जहाँ तक भी आपने नाम सुना है दोस्तों, आप उनको देखोगे उनके कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए दोस्तों हैरी पॉटर को ले लीजिए, तो हैरी पॉटर जो है अपने आप में एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर है। बच्चा बच्चा जानता है दुनिया का कि हैरी पॉटर क्या है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से उसका जो विलन है, जो वोल्डेमॉर्ट है दोस्तों, वो भी कितना क्लासिक कैरेक्टर है। इवन उसके जो सारे जो उसके साइड कैरेक्टर्स भी है थोड़े दोस्तों, सभी कोई बहुत ही क्लासिक पर्सनैलिटी रखते हैं। जैसे डम्बलडोर हो गया, नॉट रियली साइड कैरेक्टर्स, ये लोग तो मेन कैरेक्टर्स हैं, बट दोस्तों इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डालती है किसी के माइंड पे, बिकॉज कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया है जेके रोलिंग ने। इसी तरीके से दोस्तों आप कोई और भी बुक उठा के देख लीजिए, इवन कोई नॉन फिक्शन बुक की भी आप बात करेंगे, अगर आप उसके कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे हो तो बुक आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। प्लॉट जो है वो भी कभी कभी जो है सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ले लेता है अगर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। सेकेंड चीज़ दोस्तों हम ये बोलेंगे कि कैरेक्टर्स की मोटिवेशन एंड गोल्स। दोस्तों मोटिवेशन एंड गोल्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि आप अगर किसी भी कैरेक्टर को कोई भी चीज़ बस ऐसे ही विम्स में करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल कि ये बंदा उसको मारने वाला था, ठीक है मार दिया, ऐसे ही मन किया तो मार दिया, दोस्तों उसका जो है वो रियलिटी से बहुत दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। किसी को अगर वो किसी का मर्डर कर रहा है आपका कैरेक्टर, किसी दूसरे पर्सन का या किसी दूसरे कैरेक्टर का, उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए, राइट। या फिर जो है वो किसी का रिवेंज ले रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो दोस्तों वो अगर वो कोई जो है चोरी कर रहा है, ठीक है, तो चोरी करने का ये नहीं कह रहा है फ्री बैठा था तो चोरी कर ली, आपके रीडर्स को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आपको वहाँ पे मोटिवेशंस दोस्तों उसका पूरा क्लियरली समझाना है कि लाइक आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का कुछ ले सकते हो कि भाई ये बंदा जो है, जैसे कि आप जो है अभी जो फेमस सीरीज आई थी मनी हाइस्ट, तो मनी हाइस्ट में दोस्तों कितना क्लासिक उसका मोटिव होता है कि वो जो ये पूरा करता है, क्योंकि बचपन से ही वॉज फैसिनेटेड, उसका पूरा फैमिली ही चोरी वगैरह में थी, उसके बाप को किस तरीके से वहाँ पे जो है बैंक के बाहर शूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उन सारी चीज़ों से ही वॉज मोटिवेटेड सो मच, और ये सारी चीज़ें जो है उसका पूरा शेप किया
कि उसका करियर उसने सोचा कि मैं एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल का थीफ बनूंगा कि मुझे कोई कभी कैच न कर सके। दोस्तों वहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव था, बहुत ही इमोशनल चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व थी, क्योंकि उसने अपने बाप को मरते हुए देखा अपनी खुद की आंखों के सामने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब आप स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशंस रखते हो तो आपके कैरेक्टर में एक डेप्थ होना शुरू होती है। तो कैरेक्टर की डेप्थ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड चीज़ दोस्तों आती है कैरेक्टर को इवोल्व करना। दोस्तों कैरेक्टर को जो इवोल्वमेंट होता है ना, आपको ऐसा नहीं है कि जो है फर्स्ट पेज से ही आपका कैरेक्टर इज परफेक्ट, जैसा आप चाहते हो, जैसा आपको उसको यूज करना है थ्रू आउट द बुक, वैसा ही आप उसको कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप हैरी पॉटर का ही वापस से अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो दोस्तों हैरी जो है वो एक बच्चा होता है, कैसे वो धीरे धीरे मैजिक सीखता है, उसको धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, फिर वो दोस्तों धीरे धीरे इंप्रूव करता है। अगर आप फर्स्ट के फ्यू पार्ट्स देखोगे ना स्टार्टिंग के हैरी पॉटर के, तो दोस्तों आप ये रियलाइज करोगे कि हैरी मतलब किस्मत से ही बच रहा होता है मोस्टली जगह तो, या किसी न किसी और के प्रोटेक्शन से बच रहा होता है। वो खुद उतना टैलेंटेड नहीं होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं लक उसका काम करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे नोवेल प्रोग्रेस होती है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, दोस्तों वहां पर उसकी पावर्स और उसकी जो है इवॉल्वमेंट होने लगता है, उसके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, उसका इंटेलिजेंस बढ़ने लगता है, कैसे उसको टैकल करनी है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। दोस्तों वो कैरेक्टर इवॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो और आपने जो है कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल आपको कैरेक्टर को फाइट करवाना है आपके जो है 8th चैप्टर में, और आप फर्स्ट चैप्टर में ही आपने बोल दिया कि कैरेक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ है और ये है, और आपके पास में बीच में भी आपने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं कि उसका इवॉल्वमेंट दिखे, दोस्तों रीडर्स जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ से अटैच नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते हैं कि भाई ठीक है उसने बोल दिया मैं इसलिए मैंने मान लिया कि उसके पास में बहुत पावर है या बहुत स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा करना होता है, मे बी साइड कैरेक्टर्स के लिए हमको ऐसा करना होता है कि बहुत ही एकदम से कोई आ गया, बट अब हमारे पास टाइम भी नहीं है कि उसको इतना डेवलप करें, तो फिर उन केसेस में। लेकिन दोस्तों जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करना होता है कि जो भी रीडर उसको पढ़े उसका दिल कर जाए कि यार ये बहुत ही गजब का कैरेक्टर है और मैंने इसको बढ़ते हुए देखा है कि हाउ थ्रू आउट द पेजेस ही हैज इवॉल्व्ड थ्रू आउट द स्टोरी। फोर्थ चीज दोस्तों आती है कैरेक्टर्स की इंटरपर्सनल स्किल्स। दोस्तों कैरेक्टर की इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों मैटर करती है? जैसे कि आप अगर एक कैरेक्टर के जो फ्रेंड्स हैं, आपने उसके बोल दिया कि ये उसके फ्रेंड्स हैं, दोस्तों बोलने से कोई फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। आप जब देखोगे कि वो उसकी जो है बहुत मुश्किल में मदद कर रहे हैं, या ये उनकी मदद कर रहा है, या उनका बीच में बॉन्डिंग क्या है, क्या ये एक दूसरे से लाइक इफ दे आर ऑपोजिट सेक्स आर दे अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्या रीजन है, क्या ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे उनकी लाइफ में कि जिसने उन दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट किया या उनको एक फ्रेंडशिप में बांधा, और उनकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों फ्रेंडशिप बोलना एक आसान बात है, हमारे भी जो है बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, 20 30 40 50 नाम हम ले देंगे, लेकिन जब हमको कोई दिक्कत आती है दोस्तों केवल 1 या 2 या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो वो 3 दोस्तों बहुत खास होते हैं। वो 3-4 लोग जो हैं वो कैसे बने, आपके कैरेक्टर के वो 3-4 लोग कैसे बने, उसके पीछे क्या बैक स्टोरी थी, छोटा सा तो हम कुछ बोल सकते हैं ना। मान लो कि हम आप जो है आपका फ्रेंड, आपके कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर का प्रोटैगनिस्ट का जो फ्रेंड है वो एक साइड कैरेक्टर था, तो आप बहुत ज़्यादा मान लो कि बहुत डेप्थ नहीं दे सकते, एटलीस्ट एक लाइन में तो बोल सकते हो कि जब उसका जो है मे बी उसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, तो या फिर उसके जैसे फादर की डेथ हुई उसके फ्रेंड की, तो उस समय दोस्तों उसके पास में बिल्कुल पैसे नहीं थे, ही वाज लाइक रियली स्ट्रगलिंग। इस बंदे ने अपने खुद के घर में चोरी करके और उसको पैसे दिए कि ही कुड सर्वाइव, क्योंकि इसके फैमिली वाले जो है माइट नॉट एग्री कि उस किसी और को पैसा दे रहा है, तो इसने चोरी कर ली। तो दोस्तों यहाँ से देखो एक छोटी सी चीज़ में भी अगर ये बात एक डायलॉग वो जस्ट एक मेंशन भी करें दोस्तों, एक पैराग्राफ में भी उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो। साइड कैरेक्टर्स को दोस्तों इस तरीके से स्ट्रेंथ दी जाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर्स में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मेन कैरेक्टर्स को भी बिल्कुल ऐसा छोटा छोटा करके स्ट्रेंथ देनी है, उनको दोस्तों आप थ्रू आउट दी बुक डेवलप करिए। लास्ट एंड फाइनल चीज दोस्तों होती है बैक स्टोरी। बैक स्टोरी क्यों मैटर करती है दोस्तों? बैक स्टोरी का इंपैक्ट सब जगह पड़ता है कैरेक्टर के डेवलपमेंट में, बिकॉज बैक स्टोरी हो सकता है कि आपकी नॉवल जो है स्टैंड अलोन नॉवल हो, आप इसको जो है 200 पेज की एक नॉवल लिख रहे हैं, 250 पेज की बुक या नॉवल जो भी कुछ भी लिख रहे हैं दोस्तों स्टैंड अलोन है। अगर एक स्टैंड अलोन है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बैक स्टोरी थोड़ा लेके चले या उसमें बताएं कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि 2 टाइप की बुक्स होती हैं, एक होती है लीनियर बुक्स जो कि मतलब 0 से लेके एंड तक चलती हैं, एक होती है नॉन लीनियर बुक्स जहाँ पर कि हम बीच का कोई सीन पहले दिखाते हैं, फिर कोई सीन आता है, फिर से जो है थोड़ी बाद में जाके बुक जो है लीनियर होना शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बैक स्टोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि बैक स्टोरी से आप इवन एक लिमिटेड लेंथ में भी, ऐसे 200 पेज की बुक अगर देखा जाए दोस्तों, एक बहुत ही जो है लिमिटेड साइज की बुक होती है, जिसमें कि आपको अगर आप एक स्टैंड अलोन बुक लिख रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कैरेक्टर भी इवॉल्व हो जाए, इवन साइड कैरेक्टर्स भी एक लेवल तक इवॉल्व हो जाए, और तब जाके वो सब कुछ हो। तो बैक स्टोरी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके मोटिवेशंस बताने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों वो कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस बताने के लिए। तो जो भी हमने इसमें कवर किया है थ्रू आउट द वीडियो दोस्तों, इसमें सभी कुछ में बैक स्टोरी चाहिए ही होती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको बैक स्टोरी चाहिए होगी। और अगर आप जो है जैसे आप यूएस वगैरह या यूके की बात करते हो दोस्तों, वहाँ पर जो ऑथर्स होते हैं वो बहुत मोटी नॉवेल्स लिखते हैं, 500 600 1000 1200 पेज की भी दोस्तों वहाँ पर नॉवल लिखी जाती है, और वहाँ की ऑडियंस पढ़ती भी है। हमारी इंडियन ऑडियंस को खैर इतना
जो है टाइम नहीं है मोस्टली, अगर मेजोरिटी को देखा जाए तो वो 200-250 पेज की बुक से ऊपर कुछ भी जाता है तो फिर वो थोड़ा घबराने लगते हैं। कुछ होते हैं जो कि लाइक क्लासिक पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि लाइक यू नो सैरा जे मास और इन सब की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सब दोस्तों फेमस ऑथर्स है लाइक यू नो फॉरेन के, और उनके कुछ जो है डाई हार्ट फैंस इंडिया में भी बहुत है इनफैक्ट, लेकिन वो जो है बहुत रिलेटिवली कम है कंपेयर टू अदर ऑडियंस इन इंडिया जो कि 200-250 पेज या 150 पेज तक की बुक्स को प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर की हैं जो कि आपको जो है बहुत हेल्प करी होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, कि कैसे आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहिए और क्यों क्लासिक बुक्स क्लासिक्स होती है, क्यों उनका जो है एक ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हर बंदा 10-10 लोगों को जाके बोलता है कि तुम्हें बुक जरूर पढ़नी चाहिए, मतलब पीछे ही पड़ जाएगा वो उनके। अगर दोस्तों ऐसा सोचिए आपकी बुक के लिए होने लगता है, तो आप अगर थोड़ी सी भी मार्केटिंग कर पाए और थोड़े लोगों तक भी पहुंच पाए, और अगर दोस्तों वो चेन इफेक्ट में बदल सकता है। खैर ये बहुत यूटोपिया वाली बात होगी, जब तक आप एक बेसिक ऑडियंस तक नहीं पहुंचते, इट इज़ ऑफकोर्स डिफिकल्ट, बट हाँ मतलब हम एक बार के लिए बोल सकते हैं कि उससे आपको थोड़ा बूस्ट जरूर मिलने वाला है, कि अगर आपकी बुक बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो डेफिनेटली उसकी जो है रेफरल से सेल्स आपकी बुक की जरूर होने वाली है। दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर करके आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बुक्स रिलेटेड दोस्तों कोई भी ऐसी सर्विस, जैसे दोस्तों बुक की गोस्ट राइटिंग, बुक की जो है मार्केटिंग, बुक की एडिटिंग, बुक की कवर डिज़ाइन या बुक के प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस जो आपको क्वालिटी में चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर, एंड हम आपको क्वालिटी में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।